हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का JCRT वर्जन कह सकते हैं 2022-23 वर्जन, जिसमें है चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर को हम आसानी से समझेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ एक टीचर है जो वर्ग और वर्गमूल कैसे बनाना है उसको बता रहा है। तो किसी भी संख्या को कोई भी संख्या को लेते हैं, उसका ऊपर में अगर पावर 2 लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब होता है वर्गमूल, वर्ग होता है वर्ग। तो हम 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 × 3 9, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है और स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। तो 4 को 2 बार लिखना है, 4 × 4 बराबर 16, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, तो 16। तो इसको हमको याद करना है 20 तक कंठस्थ। याद करने के लिए दे सकते हैं यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वर्ग तथा वर्गमूल के कुछ गुण। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि जब भी कोई संख्या के अंत में, कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उसके अंत में 2 3 2 3 7 8 रहे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, रहेगा 1 4 5 6 9 रहे तो पूर्ण वर्ग होगा। और तीसरा पॉइंट है, जब शून्यों की संख्या सम हो तो वह पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन उसके बाद का संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 16 0 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो सम व शून्यों की संख्या है। शून्यों की संख्या कितना है, की संख्या 2 है, लेकिन ये 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो 1600 पूर्ण वर्ग है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ रहे 14 और 2 0, तो यहाँ पे देख सकते हैं शून्यों की संख्या सम है, लेकिन ये 14 क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार से हम लोग समझ गए, ये हमारे वर्ग और वर्गमूल के गुण होते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को बनाना चालू करते हैं। तो देख सकते हैं प्रश्नावली 2.1, जिसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण सहित बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो है 23 46 67। तो यहाँ लेते हैं 23 46 67 ले लेते हैं। तो देख सकते हैं अंतिम वर्ड हमारा क्या है, 7 7, जो
पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा वर्ड क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं, 12, 43, 3। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 12, 43, 3। तो 3 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये वर्ड भी पूरा क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण वर्ग नहीं है। सिंपल सा है। अब हम शून्य वाला देख लेते हैं, तो शून्य वाला में देख सकते हैं लिखा हुआ है 400। तीसरा क्वेश्चन है 400, इसमें शून्यों की संख्या सम है, शून्यों की संख्या सम 2 है, और 4, ये 4 क्या है, 4 वर्ग है, इसलिए 400 पूर्ण वर्ग होगा। अब हम देखते हैं तीसरा, तीसरा में क्या है, नहीं चौथा में क्या है स्टूडेंट, तो है 1400। 1400 में 2 शून्य है, लेकिन ये 14 क्या है हमारा, 14 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पांचवा देख लेते हैं, 16, 1, 2, 3, 3 जीरो है, ये सम नहीं है, विषम है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ले लेते हैं 81, 8100, 8100 में देख सकते हैं 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है और 2 जीरो है, इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं जी में दिया हुआ 8, 8 क्या है हमारा, 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं है। 50, 50 में 1 जीरो है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं, तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है। तो हम इसको सिंपल तरीके से बनाने के लिए ये पूरा को हम वर्ग नहीं करेंगे। अगर यदि हम इस प्रकार से बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन को लिखा हुआ है 441, इसको बनाने के लिए अगर हम 441 गुणे 441 गुना करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ अंतिम वर्ड, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 1 है, और 1 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 1, 5, 9 ये सारी संख्या आए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा, इसलिए 1 है तो 1 आने के बाद हम लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन में था कि बताइए कि किसका वर्ग सम या विषम है। तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 आ जाता है तो हम पूरे संख्या को हम विषम मानेंगे, इसलिए क्या चीज हो जाएगा, 441 का स्क्वायर एक विषम संख्या होगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को, 2704, 2704, इसका हम 2 बार गुना करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इकाई अंक लेते हैं। इकाई अंक क्या है, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 अब हमारा आया। अब ये 16 क्या है, 16 हमारा सम संख्या है, सम संख्या है, इसलिए किसी भी संख्या के अंत में अगर सम संख्या आए तो उसका वर्ग भी क्या चीज होगा, वर्ग भी सम होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 961 है, 961, ये 961 में क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,
और 1 हमारा क्या है, विषम है। विषम है तो इसका वर्ग भी क्या चीज हो जाएगा, विषम विषम वर्ग होगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 3249 3249 3249। ये 49 में क्या है, 9 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 1 81 होता है। 81 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम, और विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम होगा। इसी प्रकार से है 5184 इतना है। इसका 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 क्या है, सम है। और जब सम संख्या आएगा तो इसका वर्ग भी क्या चीज हो जाएगा, वर्ग भी सम होगा। तो इस प्रकार से इतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बता रहा है फ्रेंड्स, स्टूडेंट की निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक बताइए। तो इसी प्रकार से हम इसका 19 का वर्ग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इकाई अंक का ही सिर्फ वर्ग लेंगे। तो इस प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पहला है 19, तो इकाई अंक कितना है, 9 है, और 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में 1 क्या है, 1, ये 1 जो है 1 विषम है। जब विषम है तो इसका वर्ग भी क्या चीज होगा, 19 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर ही तय करेगा कि इसका वर्ग क्या होगा। इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बड़ा वाला ले लेते हैं 3255 3255। तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और ये 5 क्या है, यही है हमारा अंतिम वर्ड। तो हम लिखेंगे 3255 का स्क्वायर 5, 5 क्या होगा, इकाई होगा, इकाई अंक। इकाई अंक का स्क्वायर करके हम उसका वर्ग का इकाई अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। तो शून्यों की संख्या वर्ग करने से क्या हो जाता है हमारा स्टूडेंट, वर्ग शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या वर्ग करने पर दुगुना हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 20, तो 20 का हम वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या कितना है, शून्यों की संख्या 1 है। तो वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, डबल। तो डबल कितना होता है, 2, वर्ग करने पर 2 शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं 1000 है, तो 3 है, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 शून्यों की संख्या हो जाएगा। 1 है तो 1 है तो इसमें शून्यों की संख्या नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। 2 है तो इसमें 4 हो जाएगा।